हेलो बच्चों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या का क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक थे, वो हमने पिछले वीडियो में इसका हल ज्ञात कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये संख्या दे रखी है इसको आप यानी अंक अभिकलन कर सकते हो। किसकी सहायता से 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। फिर किस प्रकार 1/3 6 इंटू 4 कितना है 3, यानी किस प्रकार के, जिस प्रकार ये a इंटू ये है b इंटू क्या है c। इसको दोबारा किस प्रकार लिखा गया है, दोबारा लिखा गया है a इंटू b और बाहर में क्या लिखा गया है c। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम कहते हैं सहचारिता। सहचारिता का नियम। इसके जो भी नियम है, सहचारिता का नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक तत्समक है, सभी नियम है वो आपके एग्जाम्पल में यानी कि जो ये प्रश्नावली स्टार्ट होने से पहले दिए गए हैं। एक बार आप उसको अच्छी तरह से देख लेना है, बिल्कुल आसान है। अगर इस प्रकार का नियम बनता है a इंटू पहले a को फिर गुणा किया जाता है b इंटू सी के साथ, फिर a इंटू b को गुणा किया जाता है c के साथ, तो इस नियम को कहेंगे हम सहचारिता का नियम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। हमें ज्ञात करना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ये हमें बताना है भी 8/9 होगा या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा कैसे होगा, ये पूरा प्रूफ के साथ बताना है। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं, हमारे पास संख्या दी हुई है -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम इसको अनुचित भिन्न में चेंज करते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 8, ऊपर वाली संख्या ऐड करते हैं तो 8 और 1 कितना आएगा 9, तो ये कितना रहेगा -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। -9/8 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो कितना आएगा, ये आएगा 8/-9, 8/-9, ये है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखे 8/9 और ये है 8/-9, तो ये इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है ये 8/9 नहीं होगा, क्योंकि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना होगा 8/- कितना 9। आप लिख भी सकते हो, इधर लिखेंगे -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 8/-9 होगा, न कि कितना 8/9 होगा। ये आप लिख सकते हो भी। इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो कितना बनता है 8/-9 होगा, न कि यानी ये नहीं होगा 8/9 नहीं होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दे रखा है, सेम का सेम यही है, इसमें भी गुणात्मक प्रतिलोम है, इसमें भी गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। हमें यह बताना है भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.3 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसकी बात करें, इधर लिखते हैं हम 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो कितना बनता है, इसको वही चेंज करेंगे अनुचित भिन्न में, 3 × 9 और 1 कितना हुआ 10, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा 10/3 है। इसको अगर गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखें 3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में कितना आएगा 3। अब इधर जो हमारा आंसर दे रखा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है, वो किसमें दे रखा है, पॉइंटों में दे रखा है। तो हमें
इसको भी पॉइंटों में लिख के चेक करना है। बी हो सकता है पॉइंटों में इसका आंसर बनता है, तो ध्यान देना है इधर कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो हमें क्या करना है, एक संख्या छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो ऊपर कितना है, 3 है, इसके एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3, और इधर क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा कितना होगा, 0.3, या फिर कह सकते हो 0.3, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो इधर लिखेंगे हम 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 0.3 ही होगा, 0.3 ही होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। लिखना है जो दे रखा है इसका आंसर देना है। क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ऐसी परिमेय संख्या बतानी है, तो वो क्या हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, कितना होगा, 0। कैसे नहीं होता है, चेक करते हैं। जिस प्रकार ये 0 है, इसका अगर व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 है। इसका अगर व्युत्क्रम करते हैं हम तो कितना बनता है, ये आएगा 1 में क्या, 0। 1 में क्या, 0। अगर 1 में 0 बनता है तो इसका आंसर क्या बनता है, अपरिभाषित कह सकते हैं या फिर अनंत। तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो पहले में ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है वो कौन सी होगी, 0 होगी। अगर 0 का व्युत्क्रम बात करें तो इसका क्या होता है, अनंत कह सकते हैं या फिर अपरिभाषित होता है। सेकंड है हमारा परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। अगर ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका अगर व्युत्क्रम किया जाए तो वो अपने संख्याओं के समान रहता है, तो वो कौन सी संख्या होगी, 1 और कौन सा होगा, -1। 1 और क्या होगा, -1। चेक करते हैं किस प्रकार होगा, जिस प्रकार 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 1 का व्युत्क्रम की बात करें, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा सकते हो। अब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो वही कितना आएगा, 1/1। 1/1 का क्या मतलब बनता है, 1 ही तो बनता है ना। तो 1 का यानी 1 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी संख्या के समान ही उसका क्या आ रहा है, व्युत्क्रम आ रहा है। तो 1 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। और इसी प्रकार बात करें, अगर -1 का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है, 1 लगा सकते हैं। तो कितना आएगा, 1/-1। 1 कितना, -1। इसको हल करते हैं, 1 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 बनता है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो -1 का भी व्युत्क्रम है वो कितना होगा, -1। तो परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, 1 और -1। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, ऋणात्मक यानी माइनस के समान होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 चाहे प्लस का करो या फिर माइनस का करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है वो क्या होगी, 0 होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शून्य का, इसका जो 1 नंबर दे रखा है, शून्य का व्युत्क्रम पहले भी बताया था मैंने, जो क्वेश्चन नंबर 11 था, शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो इधर लिखेंगे हम, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होगा, नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर शून्य का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है या फिर अपरिभाषित। सेकंड है हमारा संख्याएं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो संख्या के जो उनका व्युत्क्रम होता है वो संख्याएं होती हैं, तो वो कौन सा होगा, 1 और माइनस के कितना, 1। अगर 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो कितना बनता है, 1 ही बनता है। और -1 का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, -1। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसके नीचे कोई संख्या, ये -5 है, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब -5/1 का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो कितना बनता है, 1/-5। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा
1/-5। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है 4 नंबर, क्या दे रखे हैं 1/x का व्युत्क्रम। ये 1/x है, 1/x है। इसका अगर व्युत्क्रम ज्ञात करें तो x ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। x/1 या फिर x को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है x आता है। तो 1/x का व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा x। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा रहता है। अगर परिमेय संख्या है, इसको अगर गुणनफल किया जाता है तो हमेशा कैसे रहेगी, वो परिमेय संख्या ही रहेगा। कौन सी संख्या रहेगा, परिमेय संख्या, नहीं कि अपरिमेय। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होता है। मान लीजिए कोई धनात्मक परिमेय संख्या ये 5 है, 1/2 है। इसका अगर व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो कितना बनता है 1/2 का व्युत्क्रम कितना बनता है 2/1। 2/1 को कितना आया 2 आया। तो अगर यह संख्या धनात्मक है तो इसका व्युत्क्रम भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर यह संख्या ऋणात्मक है तो इसका व्युत्क्रम भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होता है, धनात्मक ही होता है। कैसा होता है, धनात्मक। अगर इधर बनता कभी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम तो कैसा होता, ऋणात्मक होता। तो ये आज हमने ये प्रश्नावली 1 है 1.1 ये कंप्लीट कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि किस प्रकार का जो ये वीडियो है वो आपको लगा है। अगर कोई किधर आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में आप लिख सकते हो।